Exercise 2.2 question number 2. Find a quadratic polynomial. The sum of zeros and the product of zeros are given. यानी कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी हुई है, उसमें से वापस आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेथड किया था उससे उल्टा करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने फाइंड किया था। यहाँ पे उल्टा है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस का वैल्यू आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। हमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल वापस फाइंड करना है। कैसे? तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला इंफॉर्मेशन में समझाया था, वही मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर गिवन टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन दैट पॉलिनोमियल इज, वो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला कौन सा था तो लिखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको समझाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला कहीं भी नहीं दिया है, लेकिन इससे आपका सम बहुत इजी हो जाएगा। देखते हैं, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। देखना यहाँ पे प्लस साइन तो जो था वही लिखा है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिखना है -1। अभी वैल्यू लिखने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। कैसे? तो यहाँ पे नीचे आपको 4 दिया है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं, इसका मतलब 1। इन शॉर्ट मुझे तीनों के नीचे के टर्म्स इक्वल करने हैं, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 4, तो 4 एलसीएम लेने के बाद इसका मतलब क्या, एलसीएम 4 उसका मतलब क्या कि जिसके नीचे 4 नहीं है उसको 4 से मल्टीपल करो। तो इसके नीचे 4 नहीं है तो इसको 4 से मल्टीपल करोगे तो 4x² माइनस यहाँ पे 4 दिया है तो 1x यानी ओनली x लिखोगे तो भी चलेगा, कोफिशिएंट आप 1 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, इसके नीचे 4 नहीं है तो 4 से मल्टीपल करो, 4 1 जा 4। इन शॉर्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों को आपको 4 से मल्टीपल करना है। अभी ये आपका आंसर सही है। नीचे जो 4 है उसको साइड में लिख दो, नीचे का 4 साइड में लिखोगे तो 1/4 इन ब्रैकेट, ऊपर का जो मिला हमें पॉलिनोमियल वो आपको लिख देना है ब्रैकेट में, 4x² माइनस x माइनस 4। क्लियर? दैट्स आंसर। लेकिन उसको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, तो जनरल फॉर्म में सिर्फ 1/4 की जगह पे क्या लिखना है k, तो k इन ब्रैकेट 4x² माइनस x माइनस 4। ये आपका आंसर हो गया। इतना सम आपका 2 मार्क्स में आता है, लेकिन आपको ये सेंटेंस और ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आपको सम और प्रोडक्ट दिया होगा तो आप इस मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3, यानी सम ऑफ 0 √2, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/√3। वापस हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सेम मेथड, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन दैट पॉलिनोमियल इज, यानी कि उसका लिखना है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2 और यहाँ पे लिखेंगे 1/3। सिंप्लीफाई, x² माइनस यहाँ पे आएगा √2x प्लस 1/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1/3। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा √2, अल्फा इंटू बीटा 1/3। क्लियर? अभी यहाँ पे देखो नीचे 3 दिया है, तो नीचे जो 3 दिया है उसमें भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के नीचे 3 नहीं है। ओके, दोनों के नीचे 3 नहीं है, तीनों के टर्म्स इक्वल करने के लिए 3 एलसीएम लेंगे, तो 3 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे नीचे 3 नहीं है, इसका मतलब जिसके नीचे 3 नहीं है उन सभी को 3 से मल्टीपल करना है।
ओके 3 एलसीएम का मतलब क्या हुआ, जिसके नीचे 3 नहीं है उसको 3 से मल्टीपल करना है, तो 3x² माइनस इसको भी 3 से मल्टीपल करना है, लेकिन यहाँ पे देखो √2 है और 3 से मल्टीपल करोगे तो 3 से मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, तो दोनों को साथ में लिख देना है 3√2x प्लस यहाँ पे 3 है तो सिर्फ 1 का 1 ही रहेगा, और आगे की तरह इसमें भी 3 आगे निकाल दो कॉमन, यानी कि 1/3 आगे लिख दो, ये पूरा पॉलिनोमियल इन ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया। इन जनरल फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, 1/3 की जगह पे k इन ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, 1/3 की जगह पे क्या लिखेंगे, k इन ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, दैट्स आंसर। नंबर 3 में सेम मेथड है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे इंटू साइन होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5, और वापस हमें बनाना है पॉलिनोमियल, तो सेम मेथड सेम फॉर्मूला, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन 2 zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन दैट पॉलिनोमियल इज, नाउ फॉर्मूला बोलो अभी साथ में, x² माइनस इन ब्रैकेट यस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्लियर, फॉर्मूला बहुत इजी है, बार बार लिखोगे तो आपको इजी रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, ओके 0 √5, आंसर आएगा x², 0 से मल्टीपल करोगे तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बचेगा क्या √5, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस √5, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो जनरल फॉर्म में सिर्फ आपको आगे k लिखना है, k इन ब्रैकेट x² प्लस √5,